हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का 6th चैप्टर, ठीक है ना, जिसका नाम है अतिथि देवो भव। सॉरी 6 नहीं, 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 6th क्लास का 7 चैप्टर, पुस्तक का नाम दिया है दीपकम, चैप्टर का नाम है अतिथि देवो भव। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, हमें इसकी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, राधिका कथम चलित स्म। राधिका कैसे चल रही थी, आंसर करेंगे हम, ठीक है। तो कह रहे हैं राधिका कैसे चल रही थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, कूर्दमाना, कूदती हुई, है ना। चल रही थी ना कूद, क्योंकि उसको खुशी थी कि उसके यहाँ क्या आए थे, अतिथि आए थे। अतिथि कौन थे, शावक। शावक मतलब जानवर जो थे, कौन, बिल्ली और उसके बच्चे। ग्रहे कति अतिथया सन्ति। ग्रहे घर में कितने अतिथि हैं, कितने अतिथि थे, तो वहां 5 मतलब 5, 4 बिल्ली के बच्चे और एक खुद बिल्ली, ठीक है, तो 5। काम दृष्टवा शावका भीता न भवन्ति। काम मतलब किसको देखकर, शावका, शावका मतलब बिल्ली के बच्चे, भीता मतलब डरते नहीं थे। किसको देख के नहीं डर रहे थे, तो राधिकाम, राधिका को देखकर वो डरते नहीं थे, क्योंकि उनको पता है कि उसका कुछ भी बुरा करने वाली नहीं है। मार्जार्यः कति शावकाः। मार्जार्यः मतलब बिल्ली के कितने बच्चे थे। कितने बच्चे थे बिल्ली के, 4, 4। कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे। राधिका मार्जायै किम ददाति। राधिका मार्जायै मतलब बिल्ली को क्या देती है, क्या देती है बिल्ली को, क्षीरम मतलब दूध, उसको दूध देती थी रोज। चित्रवर्णः कः अस्ति। चित्रवर्णा मतलब रंग बिरंगा कौन है, तो शबला। सबल मतलब कौन, जो उसका एक और बेटा है या उसका एक पुत्र, किसका, बिल्ली का। उसका नाम उसने क्या रखा था, शबल। तो वो कैसा था, चितकबरा था, ठीक है। इस तरह से आपको एक पद में यहाँ पर उत्तर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखन्तु। अब आपको उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है, ठीक है। तो मार्जारी शावकानाम नामानि कानि। मार्जारी मतलब बिल्ली के शावकानाम बच्चों का नाम क्या था। तो पूरा हम पूर्ण वाक्य में देंगे तो हम पूरा लिखेंगे, ठीक है। मार्जारी शावकानाम नामानि सन्ति तन्वी मृदवी शबला भीमः च। तन्वी, मृदवी, सबल और भीम है, ठीक है। बच्चों के नाम बताना है, तो हमने यहाँ पर बता दिए बच्चों के नाम क्या क्या हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं राधिका मार्जारी शावका किम पाठयति। राधिका जो है वो मार्जारी बच्चों को क्या पढ़ती है, क्या बताती है, क्या बोलती है, क्या पढ़ने के लिए कह रही है, तो कह रही है राधिका मार्जारी शावकान पाठयति अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, क्या बोलो तुम, अतिथि देवो भव इति, ऐसा उसने बोला कि ऐसा बोलो, क्या बोलो, अतिथि देवो भव। विशिष्ट अतिथि के, विशिष्ट अतिथि कौन था उनमें से, है ना। विशिष्ट अतिथि कौन थी, तो मार्जारी शावका विशिष्ट अतिथया सन्ति। मार्जारी और उसके बच्चे मतलब बिल्ली और उसके बच्चे क्या थे, अतिथि थे, विशिष्ट अतिथि थे, ठीक है। फिर पितामही राधिकाम किम वदति। पितामही मतलब दादी ने राधिका से क्या कहा, तो पितामही राधिकाम वदति। पितामही दादी ने राधिका को कहा, अतिथ्य कदा आगच्छन्ति इति न जानामि। अतिथि कब आ जाते हैं यह हम नहीं जानते हैं, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, किंतु यदि वे आ जाते हैं, तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया, तब उनकी ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। कैसे, जैसे कि राधिका ने की, ठीक है। तो वो कह रहे ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। मार्जारी कदा राधिका पृष्ठत आगच्छति। पृष्ठ मतलब होता है पीछे, तो बिल्ली कब माँ राधिका के पीछे आ जाती है, यदा जब राधिका शावकानां समीपम गच्छति। राधिका जब बच्चों के पास जाती है, तदा मार्जारी मंदम मंदम तस्या पृष्ठता आगच्छति। तब धीरे धीरे उसकी जो मम्मी थी, मतलब जो क्या थी, मार्जारी थी, वो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, ठीक है।
मार्जाया शावका कीदृशा सन्ति, मार्जार की बिल्ली के जो बच्चे थे वो किस प्रकार के हैं। तो मार्जाया शावका विशिष्टा सन्ति, विशेष प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की है। ठीक है, इस तरह से ये हमने क्या कर लिया, पूर्ण वाक्य में उत्तर भी यहाँ पर देख लिए। ठीक है, ये कह रहे हैं मार्जा की शावक मतलब बच्चे किस प्रकार के हैं, तो मार्जारा की शावक जो है वो कहें विशिष्ट संधि, विशिष्ट संधि, विशेष प्रकार के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है अधोलिखितानि वाक्यानां सूचक वाक्यानि लिखन्तु। यहाँ पे प्रश्न सूचक है, प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन्तु। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक बनाना, जैसे हमने पहले लास्ट पेज में बनाया ना उसमें, ऐसे यहाँ पे प्रश्नवाचक बनाना है। ठीक है, तो मतलब प्रश्न का निर्माण करना है आपको। यहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया है, जैसे इन्होंने बताया है लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है, तो हम क्वेश्चन क्या बोलेंगे कि लेखनी कहाँ है, तो आपको क्वेश्चन बनाना है। उन्होंने आंसर दे दिया है, तो जहाँ पर भी अत्र तत्र ये लगे है ना, यहाँ पर आपको कुत्र लगाना है। तो इन्होंने जैसे आपको बताया कि एकांश इसका अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा, लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है, ये उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बनता है, लेखनी कुत्र अस्ति, कि लेखनी कहाँ है, तो हम क्या लगा देंगे, कुत्र लगा देंगे, अत्र को हटा कर, बस इतना करना है। ठीक है, ये अत्र को हम हटाएंगे, यहाँ पे कुत्र लगा देंगे। जैसे वृक्ष तत्र अस्ति, वृक्ष वहाँ है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि वृक्ष कहाँ है, तो वृक्ष कुत्र अस्ति, फिर हम वही लगाएंगे, वृक्ष कहाँ है। देवालय अन्यत्र अस्ति, देवालय दूसरी जगह है, फिर क्वेश्चन वही बनेगा कि देवालय कहाँ है, मंदिर कहाँ है, तो देवालय कुत्र अस्ति, देवालय कहाँ है। वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सभी जगह है, वायु कहाँ है, तो हम बनाएंगे वायु कुत्र अस्ति, सब में कुत्र लगाना है आपको। ठीक है, बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, बालक एक साथ बैठे हैं, इकट्ठे होकर बैठे हैं, तो बालका कुत्र तिष्ठन्ति, बालक कहाँ बैठे हैं। माला अत्र अस्ति, माला है, माता यहाँ है, सॉरी, माता कुत्र अस्ति, माता यहाँ है, शब्द बनेगा माता कुत्र अस्ति, बस आपको ऐसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बना है, माता कुत्र अस्ति। ओके, अब ये कह रहे हैं उत्पीठिकायां किम अस्ति, उत्पीठिका मतलब टेबल, ये जो दी गई है आपको पिक्चर दी गई है, कह रही है टेबल कहाँ है। किम नास्ति, कहाँ नहीं है, क्या नहीं है। इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु, यह चित्र को देखकर आप लिखो। कह रहे हैं एक टेबल बनाई है, आपकी बुक में देखो एक टेबल बनी हुई है, कह रहे हैं इस टेबल को देखो और ये बताओ कि इस टेबल में है ना, इस पे उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, क्या यहाँ पर पुस्तक है। उत्पीठिकायां घटी नास्ति, मतलब इन्होंने जो ये आपको दो सेंटेंस बना के दे दिए हैं, उत्पीठिका में क्या है और क्या नहीं है, इसको आपको इस चित्र को देख के सेंटेंस बनाना है। तो जैसे इन्होंने क्या कहा है कि उत्पीठिका नाम पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, उत्पीठिका नाम घटी नास्ति, यहाँ पर घड़ी नहीं है, ऐसे आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। तो हम सेंटेंस इनको देख के बना लेंगे। ठीक है, सब में उत्पीठिका नाम लगा दो, उत्पीठिकायाम लगाना है, तो क्या करेंगे हम, उत्पीठिकायाम इष्युतः, इष्युतः बना दो। ठीक है, इष्युतः अस्ति, इष्युतः। ठीक है, मतलब यहाँ पर इष्युतः है। फिर कह रहे हैं उत्पीठिका नाम संगणकम अस्ति, जो पहले है वो लगा दो। ठीक है, फिर उत्पीठिका नाम फलम नास्ति, उत्पीठिका नाम वृक्षः नास्ति, उत्पीठिका नाम कन्दुकः अस्ति, उत्पीठिका नाम कूपी अस्ति, उत्पीठिका नाम चषकः अस्ति, और उत्पीठिका नाम लेखनी नास्ति। कुछ यहाँ पर सेंटेंस बनेंगे ना वाले और कुछ बनेंगे हाँ वाले, अस्ति और नास्ति वाले। ठीक है, समझ में आया। जैसे देखो इन्होंने क्वेश्चन आपको बना के बताया है। उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिकायां घटी नास्ति, घड़ी नहीं है, उत्पीठिकायां स्तु अस्ति, स्तु मतलब ये जो पैर हैं वो जिसमें है, उत्पीठिकायां फलम नास्ति, फल नहीं है, उत्पीठिकायां संगणक अस्ति, संगणक मतलब होता है कंप्यूटर है, फिर उत्पीठिकायां लेखनी नास्ति, लेख है मतलब पेन नहीं है, उत्पीठिका नाम कंदुकम अस्ति, बॉल है, उत्पीठिकायां वृक्षः नास्ति, यहाँ वृक्ष नहीं है, उत्पीठिकायां कूपी अस्ति, यहाँ पर ये है, फिर उत्पीठिका नाम चषकः नास्ति, चषका मतलब होता है गिलास, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये आपको यहाँ पर इसमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना, समझ में आया। ओके, इसके आगे की वीडियो
नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसमें करना क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।